नमस्ते बच्चों। आज हम रोटियां पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन करने से पहले हम इस पाठ के उद्देश्य को देख लेते हैं। यह कहानी एक रूसी कहानी है जिसमें एक बच्चे का उसकी माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है। अपनी माँ को गरम रोटियां खिलाने के लिए वह बर्फ़ के तूफान की परवाह न करके स्कूल से घर की ओर चल पड़ता है और रास्ते में तूफान में फंसकर बर्फ़ में दब जाता है। उसकी माँ और मेट्रन उसे खोजकर घर लाती हैं। यह माँ बेटे के प्रेम की अनुपम गाथा है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मेट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का मालूइस दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था। दावत की तैयारियों में अपनी मेट्रन का हाथ बटाने। गरम और ताज़ी रोटियों की दावत थी। मालूइस ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी, हालांकि उन्हें गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू हुई तो मालूइस अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गई तो इसलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ। ले जा सकता हूँ ना? क्यों नहीं? मेट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म हुई तो मालूइस ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ़ गिरने लगी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख अन्ना को चिंता हुई। ओह मालूइस, बाहर तो बहुत बर्फ़ गिर रही है। इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? मालूइस ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया। मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता न करें आंटी। मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। अन्ना मिखाइलोवना मालूइस के मन की बात समझ गई थी, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी। अनमने मन से उन्होंने मालूइस को जाने की आज्ञा दे दी। घर से बाहर भेजने से पहले उन्होंने मालूइस को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए, सिर पर भी ऊनी रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। मालूइस जब मेट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालूइस के साथ चल दिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ़ के बड़े बड़े गुबार तेज हवा में सरसराते उड़ रहे थे। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बर्फ़ और कोहरे में रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। अन्ना ने फिर एक बार मालूइस को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर चुप रह गई। मालूइस और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई। लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था। वे मालूइस के बारे में सोच रही थी और रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी। बर्फ़ और हवा ने जब अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ़ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेजी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेजी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आई। जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे होने गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर कर कभी कभी नजर आ जाती थी। इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे चल रही थी। काफ़ी देर और बढ़ी
कठिनाई से वे लोग माल्यूस के घर पहुँचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो माल्यूस की माँ ने ही दरवाज़ा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में माल्यूस के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोसिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत न पाकर पूछ लिया, माल्यूस कहाँ है? माल्यूस? फेडोसिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। अन्ना मिखाइलोवा को जैसे सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। फेडोसिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट और आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे थे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोसिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोसिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को माल्यूस की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी। माल्यूस कहाँ होगा? कैसा होगा? उसे कैसे ढूंढा जाए? सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ दौड़ता हुआ आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था। उसने वहाँ जमा लोगों से लड़खड़ाते स्वर में कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि अन्य सभी जानवर कहीं न कहीं दुबके छिपे बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुक कर वह फिर बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा है। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब माल्यूस उसके घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्यूस के साथ उसे छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लैकी, यह ब्लैकी ही है जो माल्यूस के साथ साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की एक तरंग दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गवाए माल्यूस को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदील उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। साएं साएं करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से छितराकर बिखर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी, ब्लैकी। ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसी नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देख लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे माल्यूस दिखाई देने लगा। माल्यूस को देखते ही फेडोसिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। वह चल रही थी।
अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से मालयूस का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था। वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने मालयूस को उठाया। वे लोग जल्दी से उसे फेडोसिया की झोपड़ी में ले आए। मालयूस के सब कपड़े उतार दिए गए। पास ही तेज आग जलाई गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों में काफ़ी मदद कर रहा था। फेडोसिया अब भी धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में मालयूस के शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई। मालयूस के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भी भर आए। धीरे धीरे मालयूस ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालयूस उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से में भर कर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रिन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालयूस को अपने सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रो उठी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालयूस के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। आइए इस पाठ के कुछ मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। मौखिक प्रश्न पहला, मालयूस अपनी मैट्रन के पास एक दिन पहले ही क्यों पहुंच गया था? उत्तर, मालयूस दावत की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए एक दिन पहले ही अपनी मैट्रन के पास पहुंच गया था। दूसरा प्रश्न, इवान और अन्ना को मालयूस के घर पहुंचने में देर क्यों लगी? उत्तर, काफ़ी खराब मौसम और खराब रास्ते के कारण इवान और अन्ना को मालयूस के घर पहुंचने में देर लगी। तीसरा प्रश्न, दौड़कर आए हुए लड़के ने क्या सूचना दी? उत्तर, दौड़कर आए हुए लड़के ने कहा कि छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। चौथा प्रश्न, अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ने का क्या कारण था? उत्तर, मालयूस के साथ आए कुत्ते ब्लैकी की आवाज़ पहचानते ही अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ गई कि वह भी कहीं आसपास ही होगा। आइए कुछ लिखित प्रश्न देखें। पहला, गरम रोटियां बनती देख मालयूस को क्या ख्याल आया? उत्तर, गरम रोटियां बनती देखकर उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी माँ को गरम रोटियां बहुत पसंद थी, लेकिन बहुत दिनों से उसने गरम रोटियां नहीं खाई थीं। दूसरा प्रश्न, मालयूस को दरवाजे तक छोड़ते समय अन्ना मिखाइलोवना ने क्या महसूस किया? अन्ना मिखाइलोवना ने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ़ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया है। तीसरा प्रश्न, अन्ना की बेचैनी क्यों बढ़ रही थी? उत्तर, मालयूस अभी तक घर नहीं पहुंचा था। यह सुनकर अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। ब्लैकी ने मालयूस का पता कैसे बताया? चौथा उत्तर, ब्लैकी ने बर्फ़ के एक ढेर को तेज़ी से अपने पंजों से खोदकर मालयूस का पता बताया। पांचवा प्रश्न, बर्फ़ के ढेर के नीचे दबे मालयूस को देखकर अन्ना ने क्या किया? उत्तर, बर्फ़ के ढेर के नीचे दबे मालयूस को देखकर अन्ना ने सबसे पहले उसकी नब्ज़ देखी, फिर उसे फेडोसिया की झोपड़ी में लाकर उसके पास तेज आग जलाई और उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की। आइए एक प्रश्न हम अब सोचकर लिखते हैं। प्रश्न है, माँ के प्रति आप अपना स्नेह या आदर कैसे व्यक्त करते हैं? उत्तर, मेरी माँ मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है। उनकी हर बात को मानना, उनके सुख दुख और पसंद नापसंद के बारे में सोचना, अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह ध्यान रखना, स्कूल की गतिविधियों प्रतियोगिताओं में भाग लेना
तथा जीत हासिल कर माँ का मान बढ़ाना, वस्तुओं को यथास्थान रखना, गुरुओं और बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, उनके प्रति कोमलता का व्यवहार करना आदि ऐसी बातें हैं जो माँ को खुशी देती हैं। मैं अपने ऐसे आचरण से माँ के प्रति अपना आदर व स्नेह व्यक्त करती हूँ। अब इस पाठ के जो भी व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं वो हम देखेंगे और स्वयं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।